हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन एंड आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं और इस प्लेलिस्ट को हम जो है करीब 15-20 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। और आज का मेरा जो फोकस है वीडियो का, वो आपको फास्ट एपीआई से जुड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ाने का है। तो पहले हम थ्योरी समझेंगे, उसके बाद जो है प्रैक्टिकल करेंगे, कोडिंग करेंगे, बाकी सब चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम एपीआई की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि एपीआई क्या है। तो हम अब देखते हैं एपीआई क्या है। एपीआई का पूरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच कनेक्शन बनाता है, जैसे कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये एपीआई है और एपीआई फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करता है, राइट। जब फ्रंट एंड जैसे ब्राउज़र को बैकएंड जैसे सर्वर या डेटाबेस से कोई डेटा चाहिए होता है, तो वो रिक्वेस्ट भेजता है। तो जैसे मेरा ये फ्रंट एंड है, इसे कोई डेटा चाहिए बैकएंड से, तो ये एपीआई के ज़रिए एक रिक्वेस्ट भेजता है यहाँ से। और बैकएंड उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसके बदले में उस रिक्वेस्ट से जुड़ी हुई जानकारी जो है, रिस्पॉन्स है, जो वो एपीआई के थ्रू एक वापस जो है फ्रंट एंड में जो यूज़र बैठा होता है उसे भेज देता है। यह रिक्वेस्ट एपीआई के ज़रिए बैकएंड तक पहुँचती है। बैकएंड उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फिर रिस्पॉन्स भेजता है, वो भी एपीआई के ज़रिए। यही बात मैंने अभी आपको समझाई थी। और इसके बाद ये है कि एपीआई एक तरह से डेटा लेने और देने के लिए मिडलमैन होता है, जो साफ-सुथरे रूल्स, प्रोटोकॉल्स और डेटा फॉर्मेट्स के साथ काम करता है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर्मेट्स क्या होता है, जैसे कि हम हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, हमने रिक्वेस्ट को यहाँ पे प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद जो रिस्पॉन्स हमारा जाता है वो जेसन फॉर्मेट में जाता है। जेसन एक फॉर्मेट है और पाइथन में अगर कंपेयर करें तो डिक्शनरी के इक्विवेलेंट रहता है ये, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है। और जेसन जो है हर लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल है। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक 5-6 4-5 पॉइंट्स हो गए। एपीआई वो पूल है जो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच कम्युनिकेशन का काम करवाता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ज़रिए। तो यही ये चीज़ हमने इस पूरे छोटे से फिगर में समझी थी। और एक मैं थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ साइट के ज़रिए। जैसे अमेज़न है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अमेज़न की मैंने साइट खोली, ये अमेज़न का फ्रंट एंड है, इसे ब्राउज़र ही बोलते हैं। यहाँ पे हम अपनी कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं, लाइक मुझे जो है एआई एमएल बुक्स चाहिए। ये जो है मेरा यहाँ पे एआईएमएल बुक्स चाहिए। अब जैसे ही मैं इस यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट जो भी मेरी क्वेरी है, वो उठ के जो है बैकएंड में चली आएगी। बैकएंड क्या होता है? बैकएंड सिंपल एक कोड होता है, कोड बेस होता है। जैसे हम पीएस कोड में कोडिंग करते हैं यहाँ पे, तो एक कोड बेस होता है, तो रिक्वेस्ट जो भी मैं भेजूँगा वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कुछ मेरा जो है प्रोग्राम रहता है जिससे ये रिस्पॉन्स प्रोसेस होगी और वापस जो है रिस्पॉन्स वो हम यूज़र को भेज देंगे। अब इसमें कैसे यूज़ होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने का मतलब ये है कि मैं अपनी ये रिक्वेस्ट जो है सेंड कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट सेंड होगी तो कैसे जाएगी, एक कनेक्शन क्रिएट होगा। वो एपीआई के ज़रिए हो सकता है या बिना एपीआई के ज़रिए हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये रिक्वेस्ट एक कनेक्टर पे लोड हो जाएगी और बैकएंड पे जाएगी। इसको मैं क्लिक करता हूँ, बैकएंड फिर उस इस एआई एमएल बुक्स को क्या रिस्पॉन्स जो भी जनरेट होगा, जो भी फ़िल्टर करेगा डेटाबेस को, उसका रिस्पॉन्स मुझे दे देगा। जैसे मैंने क्लिक करा और क्लिक करते ही सारा प्रोसेस चालू हो गया और इसने मुझे फ्रंट एंड पे ये चीज़ें दे दी। तो ये मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया। तो आई थिंक बहुत बेसिक चीज़ आपने इसकी समझ ली होगी, किस तरह से पूरा प्रोसेस ही काम कर रहा है। इसको हम एक बहुत अच्छी एनालॉजी से समझ सकते हैं और वो कई जगह पढ़ाई जाती है। मैंने देखी है कि नेट पे या कहीं भी आप देखोगे तो नॉर्मली यही एनालॉजी पढ़ाई जाती है। एक रेस्टोरेंट की एनालॉजी दी जाती है जहाँ पे एक कस्टमर है और वो आता है और कुछ खाने का ऑर्डर करता है और जो बैकएंड जो है, यहाँ पे मेरा शेफ़ है, कस्टमर मेरा फ्रंट एंड है, राइट? और ये मेरा वेटर है। तो जैसे मैंने चीज़ बर्गर, मेरे कस्टमर ने चीज़ बर्गर ऑर्डर किया, तो ये वेटर जो है ऑर्डर लेगा, ऑर्डर जाके पीछे शेफ़ को देगा और शेफ़ जो है चीज़ बर्गर प्रिपेयर करेगा, वापस जो है इसको
वेटर को देगा और वेटर लाके इसे सर्व कर देगा, राइट? तो इसमें जो है ये मेरा कस्टमर जो मेरा एंड यूज़र है और ये मेरा सर्वर है, इसे आप कस्टमर या एंड यूज़र को फ्रंट एंड भी मान सकते हैं और इसको सेफ को, सर्वर को, जो भी डेटाबेस है या इसको बैक एंड भी मान सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये आइडिया लग गया होगा यहाँ पे कि जो है यहाँ पे एपीआई का काम कौन कर रहा है, ये वेटर जो है ये एपीआई का काम कर रहा है। ये रिक्वेस्ट यहाँ से ले रहा है और यहाँ बैकएंड में इसको लेके जा रहा है, वहाँ से ये रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है और वहाँ से प्रोसेस होने के बाद ही वापस जो है एंड यूज़र को मिल रही है। तो एक छोटी-सी एनालॉजी थी, इसके ज़रिए हमने इसको समझने की कोशिश की और इसके अलावा जो है मैं आपको थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि ठीक है, ये सब ठीक है कि लेकिन इसकी हमें एपीआई की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम देखते हैं कि जब एपीआई नहीं थी तो कैसे काम होता था। तो जब एपीआई नहीं थी तो किस तरह से काम होता था कि जो भी जैसे मेरे को नॉर्मली आपने एक ट्रेन से जुड़ा हुआ हमें कोई ट्रेन की क्वेरी चाहिए, जैसे हमें जैसे आईआरसीटीसी है, हम आईआरसीटीसी पे जाके हम क्वेरी डालते हैं अपनी कि हमारा एक स्टेशन ये है, दूसरा स्टेशन ये है और एक पर्टिकुलर डेट है, तो 3 चीज़ें हम देते हैं और वो 3 चीज़ें लेके जो है हमारा जो भी फंक्शन होता है, जो भी एपीआई होती है, कनेक्टर होता है, वो हमारे बैकएंड के पास जाता है और बैकएंड क्या करता है, बैकएंड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास डेटाबेस में रहती है ये इस डेटाबेस को फ़िल्टर आउट करता है और जो भी रिस्पॉन्स होता है, वो इसको वापस कर देता है, राइट? तो एक ये इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से होता है काम ये। अब आप ये देखो कि अब हमारे पास यहाँ तक तो हमारा काम चल रहा है कि हमारा आईआरसीटीसी के पास हमने जाके अपनी इन्फॉर्मेशन डाली और उसने जो है प्रोसेस करी इन्फॉर्मेशन और हमें एग्जैक्ट ट्रेन की डिटेल हमें दे दी लाके कि इस पर्टिकुलर डेट पे 2 स्टेशंस के बीच में कौन-सी ट्रेन चलती है, उसने लाके हमें दे दिया, ठीक है? लेकिन अब इश्यू कहाँ आता है कि हमारे पास जो है 3 बिज़नेस पर्सन्स आते हैं, 3 बिज़नेस यूज़र्स आते हैं और वो आईआरसीटीसी को बोलते हैं कि आपके पास जो इस तरह की फैसिलिटी है कि आप ट्रेन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हो कि हम जो है एक ट्रेन स्टेशन का नाम डालते हैं, दूसरे स्टेशन का नाम डालते हैं और साथ में डेट देते हैं और उससे हमें जो है फ़िल्टर आउट होके बैक में वापस हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है कि इन 2 स्टेशन के बीच में कौन-सी ट्रेन चलती है। तो वो चाहते हैं कि हम भी इस चीज़ को यूज़ करें और हमारे जो बिज़नेसमैन है, जैसे हमने देखा होगा कि मेक माई ट्रिप या यात्रा डॉट कॉम करके ये लोग ये इतनी फैसिलिटी देते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें जो है ये प्रोवाइड करा दें। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब आईआरसीटीसी क्या करेगा? क्या वो जो है सीधा बिज़नेस वन जो है आईआरसीटीसी को आईआरसीटीसी इस बिज़नेस वन को माय यात्रा डॉट कॉम को या किसी को भी डेटाबेस का एक्सेस देगा कि वो डेटाबेस पे जाए, इसको फ़िल्टर आउट करे और जो है हमें वापस जो मिल जाए। आई थिंक ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि कोई भी अपने डेटाबेस की एक्सेस नहीं देता है। कल को कोई भी बिज़नेस पर्सन डेटाबेस में कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे एक बैकएंड में फंक्शन बना दिया है कि इस फंक्शन को 3 चीज़ें मिलेंगी। 3 चीज़ें क्या मिलेंगी? पहली तो सोर्स स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन और उसके बाद जो है डेट मिलेगी और इस 3 इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो डेटा फ़िल्टर आउट करेगा और वापस हमें दे देगा। अब ये काम हो सकता है कि इस फंक्शन को हम एक्सेस करें और हमें ये इन्फॉर्मेशन वापस पलट के मिल जाए। लेकिन यहाँ पे हमें दिक्कत क्या है कि ये हमारा जो सिस्टम बना है आईआरसीटीसी ने जो जब एपीआई नहीं थी तब की बात कर रहा हूँ, पहले जब आईआरसीटीसी ने बनाया था सिस्टम, तो वो जो है एपीआई उसमें यूज़ नहीं होती थी और एपीआई नहीं यूज़ होती थी तो कैसे काम करता था? काम ऐसे करता था कि इसका जो फ्रंट एंड जो है, एक ही फ़ोल्डर के अंदर देख रहे हो आप फ्रंट एंड है यहाँ पे, एक ही फ़ोल्डर के अंदर जो है बैक एंड है, मेन फ़ोल्डर हमारा एसआरसी है और ये फ्रंट एंड और बैक एंड जो है बहुत टाइटली कपल्ड है, इसलिए इसके लिए इनके बीच में कोई एपीआई की ज़रूरत नहीं है। एक एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इन दोनों के बीच में जिससे हमारा ये काम हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि अगर मुझे किसी बिज़नेस पर्सन को, थर्ड पर्सन को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, तो मैं कैसे प्रोवाइड कराऊँगा ये फैसिलिटी? मैं नहीं करा सकता क्योंकि बैकएंड मेरा एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर नहीं है। बैकएंड मेरा फ्रंट एंड के साथ बिल्कुल टाइटली कपल्ड है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ़ोल्डर्स हैं जिसमें एक ही सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है बिज़नेस पर्सन को ये जो यात्रा डॉट कॉम है उसको हम अपने बैकएंड से कनेक्ट कर सकें।
तो इसके लिए आगे जो है कि एक्चुअली ये सिस्टम जो हमारा कराता है इस तरह का, जो टाइटली कपल्ड होता है, इसमें एपीआई की ज़रूरत नहीं होती है। वो हमारा मोनोलिथिक सिस्टम कराता है और इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही कोड बेस में, यहाँ पे जैसे आपको दिख ही रहा है, जैसे हम वीएस कोड में कोडिंग करते हैं, तो एक ही जगह सारी चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे ही एक ही फ़ोल्डर के अंदर फ्रंट एंड भी है, एक ही फ़ोल्डर के अंदर बैक एंड भी है। तो इसलिए जो है हम इन दोनों को डीकपल नहीं कर सकते। और जब तक हम डीकपल नहीं कर सकते, जब तक हम बैकएंड को बिज़नेस वन को नहीं दे सकते, इससे वो हमारा ये डेटाबेस है वो एक्सेस कर सके। डेटाबेस का एक्सेस नहीं दे सकते, हम फ्रंट एंड का एक्सेस नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे? हमारा तो बिज़नेस लॉस हो गया। अ, इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए एपीआई जो है पिक्चर में आती हैं। अब ये एपीआई कैसे काम करती हैं और किस तरह से वर्किंग होती है इसकी और किस तरह से हमारी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होती है, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। और आगे एक वीडियो और है जो थ्योरी बेस होगा, और इस वीडियो में हम ये एपीआई जो एपीआई है उसको कैसे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा ये हमारा सॉफ्टवेयर रिलेटेड था, लेकिन हमारा जो मेन थीम है इस कोर्स को पढ़ाने का, वो डेटा साइंस, एमएल, जनरेटिव एआई बेस्ड है। तो हम कैसे इस एपीआई को एमएल और डीएल के रेस्पेक्ट में यूज़ करेंगे, वो सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। और आगे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और इसी के साथ आप ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। बाय बाय।